नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। बॉलीवुड में रणबीर कपूर से लेकर सोनम कपूर और ऋतिक रोशन से लेकर सोनाक्षी सिन्हा तक तमाम ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी और सफलता हासिल कर फिल्मी दुनिया में नया मुकाम हासिल किया। दूसरी ओर बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार किड आए और चले गए कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, या यूं कहें कि उनका बॉलीवुड में डेब्यू तो हुआ लेकिन जल्दी फ्लॉप की कैटेगरी में शामिल हो गए। तो चलिए आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही स्टार किड्स के बारे में बताते हैं जिनकी किस्मत सिनेमा जगत में चमक नहीं पाई। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं करण कपूर। इन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये कोई हॉलीवुड का हीरो है, लेकिन ये जनाब अपने जमाने के मशहूर एक्टर शशि कपूर के बेटे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनको देखकर हॉलीवुड का हीरो समझ बैठते हैं। शशि कपूर ने शादी की थी एक्ट्रेस जेनिफर से। शशि कपूर और जेनिफर के 3 बच्चे हैं, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। शशि कपूर बॉलीवुड के सफल एक्टर थे, लेकिन उनके 3 बच्चों ने बॉलीवुड से अलग अलग करियर बनाने के बारे में सोचा। आज तमाम ऐसे स्टार किड्स हैं जो अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलकर एक्टर बन रहे हैं, लेकिन शशि कपूर के बच्चों ने अपना खुद का रास्ता चुना। एक जमाने में शशि कपूर के लोग दीवाने थे, पर उसी के बेटे को फिल्म इंडस्ट्री ने नकार दिया था। शशि कपूर ने बड़े ही अरमानों से अपने बेटे को फिल्मों में लॉन्च करने का मन बनाया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून में करण को अपनी एक्टिंग का प्रतिभा दिखाने का पहला मौका मिला, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि पिता के स्टारडम के दम पर उन्हें फिल्में मिलती रही। फिल्म सल्तनत के जरिए करण कपूर ने मेन स्ट्रीम सिनेमा में एंट्री की, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। इनको जिस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है लोहा। ऐसा नहीं कि करण कपूर के लुक्स एक्टर जैसे नहीं थे, लेकिन न जाने क्यों एक्टिंग के मामले में किस्मत उन पर मेहरबान नहीं हुई और फिर करण कपूर ने फिल्में छोड़ दी। अपने फ्लॉप फिल्मी करियर से करण कपूर निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और फोटोग्राफर बन गए। आज करण कपूर की गिनती विश्व के नामी फोटोग्राफरों में होती है। आज करण की फोटोग्राफी के हर तरफ चर्चे हैं। अपने इंटरेस्ट के बारे में एक इंटरव्यू में करण कपूर ने कहा था कि उन्हें भाषा की बहुत परेशानी थी, जिसकी वजह से एक्टिंग में दिक्कत हुई। इसके अलावा उनका विदेशी लुक भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। दूसरे नंबर पर हैं सुनील आनंद। बॉलीवुड के महान एक्टर देवानंद ने 100 से ज्यादा बेहतरीन फिल्मों में जो मुकाम बनाया वो वाकई लाजवाब है। देवानंद ने एक्टिंग के साथ साथ तमाम सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन भी किया था। अपने पिता के विपरीत उनके बेटे सुनील आनंद बॉलीवुड में हवा की तरह आए और पानी की तरह चले गए। साल 1984 में देवानंद ने सुनील को आनंद और आनंद फिल्म से लॉन्च किया, लेकिन ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। सुनील ने बाद में कई और फिल्मों में काम किया, जैसे कार थी, मैं तेरे लिए, मास्टर आदि। मास्टर इनकी अंतिम फिल्म थी जो कि 2001 में आई थी। इनकी ये फिल्में कब आई कब चली गई किसी को पता नहीं चला। सफलता न मिलने से उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। फिलहाल वो अपने पिताजी के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म के जरिए फिल्म जगत में सक्रिय है। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं कुमार गौरव। 80 के दशक में एक स्टार किड की एंट्री फिल्मों में हुई, जिसकी मासूम अदायगी ने सभी का मन मोह लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पहली ही फिल्म से ये चॉकलेटी बॉय सा दिखने वाला चेहरा रातों रात स्टार बन जाएगा और बाकी एक्टरों के लिए कांटे की टक्कर साबित होगा। ये हीरो थे कुमार गौरव, जो स्वर्गीय एक्टर राजेंद्र कुमार के बेटे हैं। कुमार गौरव का डेब्यू किसी सपने से कम नहीं था। उनकी पहली फिल्म थी लव स्टोरी, जो जबरदस्त हिट रही और गौरव को उस दौर के हिट एक्टर्स की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। पहली फिल्म से कुमार गौरव को ऐसी सफलता मिली कि यंगस्टर भी बाकी स्टार को छोड़ उन्हीं की स्टाइल को कॉपी करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुमार गौरव का भी वक्त बदला और धीरे धीरे उनका करियर ढलान पर आ गया और फिर एक दिन वो हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री से ओझल हो गए। ताज्जुब की बात यह है कि जिस पिता का स्टारडम इतना था कि उसे जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, उसी का बेटा अचानक ही गुमनामी के अंधेरे में खो गया। लेकिन जहां अक्सर लोग गुमनामी के डर से खुद को शराब के नशे में डुबो लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहीं कुमार गौरव ने इस तरह के विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। बेशक उनका वक्त खराब चलता रहा, लेकिन उन्होंने निराश हुए बिना अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद जारी रखी। फिल्मों में वो नहीं चल पाए तो क्या हुआ, फिल्में उन्हें नहीं मिली तो क्या हुआ। कुमार गौरव ने ठान लिया था कि वो अपने पिता के नाम को ऐसे ही नहीं डूबने देंगे। बेशक वो अपने पिता जैसा सुपरस्टार नहीं बन पाए, लेकिन कुमार गौरव ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। आज वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है।
शायद लोग नहीं जानते होंगे कि कुमार गौरव का मालदीव में ट्रेवल बिजनेस है। इसके अलावा उनका कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस रहा है। उनका ये बिजनेस खूब फल फूल रहा है और उनका सालाना करोड़ों का कारोबार होता है। कुमार गौरव आज जितना कमा रहे हैं शायद वो अपनी फिल्मी करियर में कभी नहीं कमा पाए होंगे। आज कुमार गौरव अपनी बिजनेस लाइफ में खुश हैं और उन्हें फिल्मों से दूर रहने का कोई मलाल नहीं है। कुमार गौरव संजय दत्त के बहनोई भी हैं। कुमार गौरव ने संजय दत्त की बहन नम्रता से शादी की थी। वैसे फिल्मों की बात करें तो ऐसा नहीं कि कुमार गौरव ने हिट फिल्में ना दी हों या वो किसी को पसंद नहीं रहे हों। एक समय ऐसा था जब सफलता उनके कदम चूम रही थी और फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उस उगते सूरज को सलाम कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि उनकी एक गलती उनके करियर को ले डूबी। कुमार गौरव अपनी सफलता के नशे में इतना चूर हो चुके थे कि उन्होंने फैसला किया कि अब वो किसी नई हीरोइन के साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि वो सिर्फ अब बड़ी हीरोइनों के साथ ही काम करेंगे। जिन नई हीरोइनों के साथ कुमार गौरव ने काम करने से मना किया, वो नई हीरोइनें आगे जाकर हिट हो गईं और उन्होंने कुमार गौरव के साथ फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि निर्माता निर्देशक भी उनसे कन्नी काटने लगे। लेकिन आज कुमार गौरव को इसका कोई मलाल नहीं है और एक बिजनेसमैन के तौर पर वो काफी खुश हैं। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है रिंकी खन्ना। जिस देश में गंगा रहता है वाली हीरोइन तो आपको याद ही होगी। यह है सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की छोटी बेटी और ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन रिंकी खन्ना। रिंकी ट्विंकल से 3 वर्ष छोटी हैं और बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म 1999 में प्यार में कभी कभी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। प्यार में कभी कभी के बाद रिंकी ने जिस देश में गंगा रहता है, मुझे कुछ कहना है, मंजू, ये है जलवा, मैंगो सफल, प्राण जाए परेशान न जाए, झंकार बीट्स और चमेली जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी फिल्में ऑडियंस के दिलों पर राज तो नहीं कर पाई, पर इनके गानों ने रिंकी को फेमस जरूर बना दिया। 1999 में रिलीज हुई रिंकी की पहली फिल्म का गाना मुसु मुसु हंसी बहुत फेमस हुआ था और सॉन्ग में उनकी क्यूटनेस को खूब सराहा गया था। इसके बाद गोविंदा के साथ फिल्म जिस देश में गंगा रहता है का सॉन्ग केम छे भी काफी पॉपुलर हुआ। इन गानों ने रिंकी को बॉलीवुड में पहचान दिलाई। रिंकी खन्ना ने विदेश में पढ़ाई कर मॉस्कॉम के क्षेत्र में डिग्री हासिल की और जब वो इंडिया लौटी तो उनके मन में एक्टिंग का ख्याल आया। शुरुआती दौर में रिंकी ने थिएटर्स में अभिनय करने का रुख किया और फिर धीरे धीरे फिल्मों की ओर बढ़ने की सोची। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रिंकी का असली नाम रिंकी खन्ना नहीं है बल्कि रिंकल खन्ना है। फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए कई एक्ट्रेस ने अपना नाम बदलने का फार्मूला अपनाया है, तो रिंकी ने भी वही किया। हालांकि इस बार ये ट्रिक फेल हो गई। रिंकी ने बिजनेसमैन समीर शरण से 8 फरवरी 2003 को शादी रचाकर फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके बाद वो अमेरिका में पति के साथ रहने लगी। रिंकी अपनी बहन ट्विंकल खन्ना के साथ अक्सर ट्रिप करती रहती हैं, पर अब वो लाइमलाइट से दूर है। दरअसल रिंकी नहीं चाहती कि उनकी शादीशुदा जिंदगी फैंस के लिए सार्वजनिक हो जाए। जहां एक और उनकी बहन ट्विंकल खन्ना को हमेशा लाइमलाइट मिली, वही रिंकी को ऐसी जिंदगी का स्वाद चखने का मौका तक नहीं मिला। फिलहाल ये अपने पति और 2 बच्चों के साथ अमेरिका में रह रही हैं। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है राहुल खन्ना। यह है विनोद खन्ना के दूसरे बेटे। 1998 में आई आमिर खान की फिल्म अर्थ तो याद ही होगी। दीपा मेहता की इस फिल्म में नंदिता दास के साथ राहुल भी अहम भूमिका में नजर आए थे। दीपा मेहता की कई और फिल्मों में भी राहुल अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। हालांकि वो ऐलान, रकीब, दिल कबड्डी, लव आजकल और वेकअप सिट जैसी मुट्ठी भर बॉलीवुड फिल्मों में ही दिखे। राहुल का फिल्मी सफर काफी फ्लॉप रहा, लेकिन दुनिया भर में उनके खूब चर्चे हैं। दरअसल राहुल जाने माने ब्लॉगर हैं और विदेशों में हर तरफ उनके लेखन की खूब चर्चा होती है। ब्लॉग के अलावा राहुल कई इंटरनेशनल मैगजीन के लिए भी लिखते हैं। राहुल ने हमेशा ही खुद को लाइमलाइट से दूर रखने की कोशिश की। वह हमेशा से ही अपनी एक अलग पहचान बनाने की राह पर चल रहे थे। शायद उन्हें बॉलीवुड रास न आने की वजह भी यही रही होगी। 90 के दशक में जब सुपरस्टार के बच्चे हिंदी फिल्मों तक ही सीमित थे और उन्हीं में अपना करियर बनाने के सपने देखते थे, राहुल उस दौर में पहले ऐसे स्टार के तौर पर उभरे थे जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में काम किया था। और हमारी इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं लव सिन्हा। बॉलीवुड में सिर्फ खामोश बोलकर सबको अपना दमदार परिचय देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बाद सेकंड एंग्री मैन माने जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने भले ही बॉलीवुड फिल्मों में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन उनके बेटे लव सिन्हा को फिल्म इंडस्ट्री में
कोई भी नहीं जानता। साल 2010 में मूवी सदियां से लव ने डेब्यू किया था। फिल्म पिटने के साथ ही वो बॉलीवुड से आउट हो गए। 2018 में ये जेपी दत्ता की पलटन में भी नजर आए थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।